आज पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर मनकापुर पहुँचे, जहां पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद कुंवर आनंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए वो सपा पर जमकर बरसे और उन्हें गुंडों वाली पार्टी बताया। आप यहां देख सकते हैं कि मीडिया से किस तरह से ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी को किस तरह से गुंडा राज और उनकी सत्ता, गुंडों की सत्ता को बता रहे हैं। हाँ ठीक। मंत्री जी, जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी चल रहा है, अब इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये वोट की राजनीति को लेकर के विवाद कर रहे हैं। यह देश एक है, संविधान से देश चल रहा है और भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषा है। जैसे देहात की कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी, जो गांव में बुजुर्ग कहते थे। लेकिन जो देश की राष्ट्रभाषा है, अब उसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करे तो सत्ता से बेदखल होने के बाद हताशा और निराशा ये दिख रही है। और जिस दिन उत्तर भारतीय महाराष्ट्र छोड़ देंगे ना, दाना न मिलिए नहने के जाना है, सारा कारखाना बंद हो जाएगी। यहीं के लोग तो उन को भोजन दे रहे हैं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार बनी है अपराधी बढ़ गए हैं, अपराध बढ़ गए हैं, हत्याएं लूट आम हो गई हैं। आप उनके इस बयान को किस तरह से देखिए, जब उनकी सरकार थी तो आप लोगों के भी चैनल पे चलता था कि गुंडों की सरकार है, और उनकी सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। और आज 8 साल हो गया योगी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है देश में, प्रदेश में। कोई भी अगर गलत करने की कोशिश करता है तो 24 घंटे के अंदर वह जेल की सलाखों के अंदर जा रहा है। किसी को छूट नहीं है गलत करने के लिए। और उनके यहाँ, उनके राज्य में छोटा सांड की तरह अपराधी घूमते थे हैं। अब वो कह रहे हैं, वो तो पिछड़ों का, मुसलमानों का, कमजोरों का हक लूटने का काम करते थे। 86 में 56 एसडीएम अकेले यादव को बना दिए। 20% वोट मुसलमान देता है। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% था। कांग्रेस, सपा, बसपा ने इतना विकास किया कि 1% नहीं रह गया। अगर वो हिमायती हैं, हमदर्द हैं मुसलमानों के, तो 27 के चुनाव में ऐलान करें कि बाई द वे हमारी सरकार बनती है तो हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। है हिम्मत। और जितने उनकी पार्टी में विधायक, सांसद हैं मुस्लिम, उनकी कुवत नहीं है कि जाके अखिलेश जी से कहें कि बहुत दिन से हम लोग पीछे कैरियर पर बैठ रहे हैं, बैठते बैठते चूतर दर्द कर रहा है, अब इस बार साइकिल चलाने के लिए हमको दीजिए और आप पीछे बैठिए, दर्द तब महसूस होगा। छांगुर बाबा क्या कहने चाहेंगे आप? जी, छांगुर बाबा पे ये छांगुर बाबा, देखिए, एक रोग है देश में, कैंसर। वो 4थे चरण में पता लगता है, तो उसी तरह ये छांगुर बाबा देश के लिए कैंसर है। आपने मुख्यमंत्री से क्या कर रही थी? आपके इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? बसाया किसने? भाई सरकार क्या कर, आपने मंत्री जी, 1 मिनट भैया। मंत्री जी, जिस तरीके से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी कहते हैं कि 75 साल पूरे हो जाने के बाद दूसरे को मौका देना चाहिए। अब कर्नाटका के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ हो तो प्रधानमंत्री नितिन गडकरी को बना देना चाहिए। आप क्या कहें? देखिए, एक शब्द बहुवर है, थ्युद ज शोभा के हेतु। मोहन भागवत जी बोलते जो भाषा है उसको सब लोग नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं ना? उनका कहना क्या है और उसका अर्थ क्या है, सब लोग नहीं समझ पाते। आपने मुख्यमंत्री से मिलकर एक मांग रखी थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए। क्या लगता है प्रस्ताव पास होगा? देखिए, इस बात को लेके मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिला। फिर मैं 2 बार देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मिला और 4 बार मुख्यमंत्री से
तो आश्वासन लोगों ने दिया है कि धनबल और बाहुबल को अगर रोकना है तो जनता से चुनाव करा दिया जाए। आश्वासन दिल्ली से है हम लोगों को, तो दुनिया उम्मीद पर टिकी है, हम लोग भी उम्मीद किए हैं। क्या पंचायत चुनाव समय से हो जाएगा? एकदम तैयारी शुरू हो गई है। इस प्रस्ताव पर क्या आपके अन्य सहयोगी संतुष्ट होंगे? सब सहयोगी संतुष्ट हैं, कहाँ कोई नाराज है, सब तो चाहता कि हो ही जाए। नितिन गडकरी एक मंच से उन्होंने ये कहा कि पिछले कई सालों से जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। वही देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं गरीबी दूर हो रही है। उनके इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, आप भी खड़े हैं, हम सब लोग खड़े हैं, हर हाथ में मोबाइल हो गई और लगभग 60 से 70% घरों में मोटरसाइकिल आ गई। कोई गांव ऐसा नहीं कि जिस गांव में 10 गो 5 गो 4 चक्का गाड़ी न आ गई हो। और आप बताइए कि आप रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पे जाइए, वो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? रेलवे ट्रैकों का विकास हुआ है कि नहीं है? एयर कनेक्टिविटी का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आप चले जाइए अस्पतालों में, जो जिला अस्पताल थे आज वो मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गए हैं। तो अब चश्मा लोग उतारें तब न दिखाई देगा विकास क्या है। मंत्री जी, अभी तमाम गांव में सड़कें नहीं है, टूटी हैं, जाने का रास्ता नहीं है, दलदल में लोग जाते हैं। पंचायती राज विभाग से आप उनके लिए क्या करने के? देखिए, पंचायती राज विभाग हर साल सड़कें बनाती है और अनवरत ये प्रक्रिया है, हम ही नहीं बनाते, पंचायती राज ही नहीं, मंडी समिति बनाता है, सिंचाई विभाग बनाता है, PWD बनाता है, हम सब लोग बनाते हैं। ऊपर वाले की ऐसी माया है, जब बरसता है ना, हम ही आप गाड़ियों से उसको तोड़ देते हैं। नहीं, जहाँ बनी ही नहीं है, जब बनी नहीं जहाँ तो नहीं टूटने बने का कोई उसको प्रश्न बनवाने नहीं। के लिए सरकार का निबंध तमाम ऐसी सड़कें जो गांव में बनी ही नहीं, अरे दलदल आप में लोग लिख के आते जाते दीजिए महाराज, हम बनवाते हैं। ठीक है। पहलगाम में जो घटनाएं हुई, जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा अगर फेलियर रही तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, अब उनकी निगाह में, उनके चश्मे में गलत बात है। हमारे चश्मे में, हमारी सरकार के चश्मे में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने देश के सैनिक को छूट दिया और 100 किलोमीटर भीतर घुस के 9 ठिकानों पर आतंकवादियों को ध्वस्त कर दिया। ये नहीं दिखाई दे रहा है? और पाकिस्तान है खुद सबूत दे रहा है, हम थोड़ो दे रहे हैं। चलिए, बिहार में बिहार का चुनाव करीब है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि एनडीए जो वादे किए थे वो पूरे हुई नहीं और इस बार चुनाव एनडीए बाहर जाएगी, हारना तय है। जैसे एक थे बार बनवा उतरा था, पूछा हमारे कपड़ा में कितना बार काम था, छीले थे गिन, चुनाव आवता मालूम हो जाई, पेट भर जाई, काहे घबराते? चुनुआ का घोषणा जितना दिन भाई ना वही दिन चुनुआ हार जाइए।